नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका यह सिलसिला चलते रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा वृषभ लग्न की और वृषभ राशि की। वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों का ये माह कैसा बीतेगा, क्या परिणाम देगा पूरा माह, और कैसे आप फल परिणाम एक ही बात है कैसा होगा, उस विषय पे बात करूँगा। तो देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए या वृषभ राशि से देखें तो भी बात वही। तो लग्न में ही आपके गुरु बैठा है और ये वक्री हो गया है। तो वक्री हुआ वो अपनी जगह है बात, लेकिन लग्न में बैठा है और गुरु आपके लग्न में अच्छे परिणाम देता नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। तो अभी तक तो मैं पीछे वृषभ लग्न वालों को कई महीनों से अच्छे ही बोलता आया हूँ, लेकिन नवंबर का माह भी इतना सुखमय हो जाएगा हमको ये बात नहीं लगती। मैं अभी बताऊंगा किस कारणवश। तो क्या होता है कि हर वृषभ लग्न वालों के साथ ऐसे ही बीत जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। अच्छा भी बीतेगा, लेकिन अब किसकी दशा अंतर दशा क्या चल रही है उस पर भी तो निर्भर करता है, किसके ग्रह कहाँ बैठे हैं, किधर बैठे हैं, वो कुंडली पे भी निर्भर करता है। लेकिन गोचर का जब ग्रह आता है तो वो कुछ न कुछ अपनी स्थितियों को बताता अवस्था है कि मैं हूँ, मैं आ गया। विशेष रूप से गुरु, शनि, राहु, केतु, क्योंकि देर से बदलते हैं। बाकी ग्रह जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, लेकिन अब आपका तो लगने से शुक्र है। तो आइए आगे बढ़ूँ, उस पर बात करूँ। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना मैं और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। तो भाई बात करते हैं आपके नवंबर माह 2024 की कि नवंबर माह 2024 का आपका कैसा बीतेगा। तो देखिए, आपके लग्न में ही वृषभ लग्न वालों की ही या वृषभ राशि दोनों जन्मा से देखेंगे तो भी वृषभ दिखेंगे, एक नंबर में, लग्न से देखेंगे तो भी लिखेंगे दो नंबर। तो वो ये जो लग्न है आपका वृषभ लग्न, वहाँ बैठा है गुरु, और गुरु जो है आपके लिए अच्छे परिणाम लेके नहीं आता। कारण क्या है कि आपके अष्टम भाव और 11वें स्थान का स्वामी हो जाता है, और ये दोनों रोग स्थान, क्योंकि 11वां स्थान छठे से छठा हो जाता है। अष्टम तो सभी जानते हैं, 8वां स्थान रोग का भी है, आयु का भी है, और भी चीज़ों का है, लेकिन आपके लिए आयु का, क्योंकि दो रोग स्थान का स्वामी। तो जिनकी गुरु की दशा वगैरह चल रही है या अंतरदशा चल रही, उनको 100% शारीरिक कष्ट मिलेगा, तो कृपया सावधान रहें। अब वो क्या, शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। तो शुक्र भी आपका क्या है कि सप्तम भाव में चल रहा है अभी एक सप्ताह तक। तो वो लग्न पे दृष्टि दे के कुछ तो कोशिश करेगा, लेकिन बाद में वो चला जाएगा धनु राशि में, वो भी चला जाएगा रोग स्थान पर जहाँ ये गुरु बैठा है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपके शारीरिक कष्ट को बढ़ाएगा ये, यदि गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है। अब मंगल भी आपका जो है वो नीच का चल रहा है, तो मंगल भी अच्छे परिणाम नहीं देता। तो 12वें स्थान का और सप्तम भाव का स्वामी हो जाता है, तो एक दूसरे षडाष्टक बनाते, इसलिए मारक हो जाता है वो तीसरे स्थान पे नीच का। तो अब उसकी दृष्टि भी छठे पड़ेगी आपकी एक राशि तुला पे। शुक्र आपका जो लग्न का मालिक है वो आपके वृषभ राशि का और तुला राशि का स्वामी, इसलिए मैंने कहा कि रोग होने के मतलब थोड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अभी हो सकता है गोचर है तो छोटा मोटा रहे, लेकिन यदि शुक्र की, मंगल की, गुरु की दशाएं चल रही हैं या अंतरदशा में है, तो थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता अवश्य है। अब चूंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, तो वहाँ भी विवाद करेगा, तो उसका स्वामी शुक्र शुरू में तो यही रहेगा, दृष्टि दे रहा तो ठीक है, लेकिन मंगल की राशि में तो बैठा है। तो लाइफ पार्टनर के लिए ये महीना आपके लिए कुछ अच्छा नहीं रहेगा।
आपके स्वास्थ्य के लिए और उसके स्वास्थ्य के लिए भी, क्योंकि फिर ये अष्टम में चला जाएगा एक हफ्ते बाद शुक्र, तो आपके लिए तो परेशानी खड़ी करेगा। और सप्तम भाव को स्वामी मंगल है, वृश्चिक राशि आती है ना सप्तम भाव में आपके, उसका स्वामी मंगल वो है नीच का। तो आपके लाइफ पार्टनर को हो सकता है सेहत का इतना परेशानी ना हो, चंद्रमा की राशि में तो जैसे बदलता रहे तो एक आध 2 दिन सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन आपको कष्ट दे सकता है ये गुरु। काम धंधे ठीक, वो अपनी जगह, वो उसमें कुछ बहुत परेशानी जैसी कोई हमको बात नहीं दिख रही, क्योंकि आपके यहाँ शनि बहुत बढ़िया परिणाम देता है, तो वो पहले से ही दसम भाव में चल रहा है आपके, तो अभी अच्छा ही रहा होगा सब, लेकिन सुखों में अवश्य कमी आई होगी। और सुख कई किस्म के होते हैं, माता का सुख, पत्नी का सुख, पुत्र का सुख, पुत्री का सुख, सामाजिक अनेक, तो उसमें कहीं खलल पड़ जाता है तो आदमी को कष्ट तो होता है मन को। और वृषभ लग्न वालों को जल्दी होता है, ये बड़ी जल्दी क्या है कि वो बात का बतंगड़ मन ही मन बना लेते हैं, सामने प्रकट कम करते हैं, ये खूबी है। सामने वाला जजमेंट नहीं लगा पाता कि ये कष्ट में है क्या है, कमज़ोर होगा शुक्र मतलब लगे, कमज़ोर होता है तो कई बार हाथ तौबा भी मचा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं देखा है कि ये अंदर ही अंदर मंथन करते रहते हैं, सामने वाले में नहीं सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मगर बात है अंदर। और जो इनका मित्र गहरा होता है, जो इनको समझता है, वो कह भी देता है भी छुपाओ मत यार, सच क्या है बताई तो बाद में बता भी देते। तो कुल्ले देखिए कारोबार वगैरह के लिए ये समस्या नहीं है, समस्या आपके सेहत को लेकर, सेहत को लेकर पूरे माह अवश्य सचेत रहें। विशेष रूप से अगर मंगल की, गुरु की दशा चल रही है या अंतरदशा में ही आया है, कई बार प्रत्यंतर में भी आके 10-12 दिन के लिए कष्ट दे जाता है, और गुरु वहीं रहेगा। और आपका जो राहु केतु है वो पहले से ही 11वें स्थान पे, राहु और छठे स्थान पर पंचम भाव में केतु, तो वो क्या होता है कि ये मित्र तो हैं आपके, लेकिन आपके एक राशि से, तुला राशि से राहु भी 11वें गया, अर्थात रोग से रोग स्थान पर गया है, तो वो थोड़ा कष्ट होने के चांसेस अवश्य, और चल भी रहे हैं, कुछ मौसम भी सही चल रहा है, अभी कहाँ कहाँ बाढ़ आ रही बेमौसम, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी खपा है, तो वो ग्रह नक्षत्रों की वजह से ही होती है। फिर प्रभाव मनुष्य पे पड़ता है, जानवर भी पड़ता है, मगर उनको सुनने कौन जाता है, आपके घर में पाल रखा है तो आप उसका कष्ट देख लेते हैं। जो नहीं है जानवर जिनके पले हुए, भाई क्या पालता है ज़्यादा से ज़्यादा, घर में कोई बिल्ली पाल लेता है, कुत्ता पाल लेता है, और गांव खेड़े में भैंस, गाय, बकरी, कुछ घोड़े, कुछ चुने चुनाए हैं, तो प्रभाव उन पर भी पड़ता है, तो आपके संरक्षण में है तो वो उन पर भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ही पर होता है, मगर मनुष्य पर दिखाई ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि मनुष्य धरती का बड़ा कोमल प्राणी है, बाकी प्राणियों की अपेक्षा। उसे घर लगता है, बिस्तर लगता है, मलमल का गद्दा लगता है, जिसका जैसा शक्ति वैसा उतना आराम। और आप लोग वैसे भी थोड़े अवसरशाली होते हो, शुक्र मतलब वृषभ लग्न वाले, तो इस महीने और कुछ विशेष नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सेहत का अवश्य ध्यान रखें। और देखिए ऐसा है ना, धन दौलत तो सब ठीक है, चलता रहता है, मगर जब सेहत अच्छी नहीं रहती ना तो दुनिया में कुछ अच्छा लगता नहीं, बात सिंपल सी इतनी। और मैंने बताया अगर वो गुरु मंगल इनकी दशाएं चल रही, राहु बाकी देगा सब, रिश्ते में भी खटास डाल देगा, तो लाइफ पार्टनर सप्तम भाव भी ठीक नहीं, और व्यापार भी पकड़ा जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कर्म स्थान तो मजबूत है, लेकिन शनि की दृष्टि अवश्य है, तो लाइफ पार्टनर से भी ध्यान रखें, सप्तम भाव पे वृश्चिक राशि में, तो तू मैं ना हो उसका ध्यान रखें। उससे समझदार लोग होते हैं, आप लोग संभाल तो लेते हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र अपना काम कर ही लेते हैं, तो और बाकी कुछ विशेष गड़बड़ नहीं दिख रहा है मुझे। तो आइए बात करते हैं किसी और नए विषय पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। नमस्कार।